ओम तत्सत। जय श्री गणेश, जय श्री गुरु। क्या आपको बल्लाल विनायक के बारे में पता है, जिसे बल्लालेश्वर पाली नाम से भी जाना जाता है? ये पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा गणेश टेम्पल है जिसे एक भक्त के नाम पर रखा गया। बल्लालेश्वर पाली के अलावा और कोई ऐसा गणेश टेम्पल नहीं है जो किसी भक्त के नाम पर पड़ा हो। क्या आप बल्लाल विनायक की स्टोरी जानते हैं? आओ जाने। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक दंपत्ति रहते थे, कल्याण और इंदुमती। उनका एक छोटा सा क्यूट सा बेटा था जिसका नाम था बल्लाल। बल्लाल बचपन से ही गणेश भक्ति में लीन रहता था। वो आसपास अपने बड़ों से पूछता रहता था कि गणेश भगवान की स्टोरी सुनाए उसको। वो उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछता था, कैसे भगवान विनायक की उपासना से उनके प्रॉब्लम्स का समाधान हुआ, वो ये भी पूछता था। वो अपने आसपास बच्चों को भी श्री गणेश की बहुत सारी स्टोरी सुनाता था। बल्लाल अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को लेकर एक छोटे से पास वाले जंगल में जाता था, जहां वो लोग छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करते थे, उसे गणेश भगवान की आकृति देते थे और पूजा अर्चना करते थे फूलों से, पत्तों से। कभी कभी घर से चुन्नियां ले आते थे, कभी भोग ले आते थे, और वो ऐसे बहुत मजे से खेलते थे। और वो ऐसे ट्रीट करते थे गणेश भगवान को जैसे लॉर्ड गणेश उनके ही खुद के एक फ्रेंड हो। उनको गणेश भगवान की उपासना करना, उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, उनके बारे में गीत गाना, उनके आसपास नाचना बहुत मजा आता था। ये तो अच्छी बात है ना कि बच्चे खेल रहे हैं, भगवान गणेश की बातें कर रहे हैं। पर सैडली गांव में हर किसी को ये अच्छा नहीं लगता था। तो गांव वाले एक दिन इंदुमती और कल्याण के घर गए और उन्होंने करी बल्लाल की शिकायत। उन्होंने बोला कि बल्लाल उनके बच्चों को आलसी बना रहा है। उनकी ये कंप्लेन थी कि बच्चे भी बल्लाल को देखकर गणेश जी की बातें करते, विनायक की बातें करते, उनकी स्तुति और आरती करते, तो ऐसे तो बच्चे आलसी हो जाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो कल्याण और इंदुमती ने एक दिन बल्लाल को बिठा के समझाया कि ऐसे आराधना इतनी ज्यादा मत करो। भगवान गणेश बहुत ग्रेट है ऑफ कोर्स, बट शायद उनकी पूरे दिन आराधना, उनके पूरा दिन स्मरण करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे करके बोल बोल के बल्लाल को डिसोएड करने की कोशिश करी ताकि वो इतनी अर्चना पूजा छोड़ दे। बल्लाल को छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने शुरू कर दिए, छोटे मोटे काम देने शुरू कर दिए। उसने छोटे छोटे काम तो किए, बट अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उसने भगवान विनायक की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसा लगा जैसे वो तो पूरा ही भगवान विनायक के लिए भाव विभोर हो रहा है। अब एक दिन फिर से बल्लाल और उसका जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो लोग फिर से जंगल में गए और इस बार उनको एक बहुत बड़ी शीला मिली, पत्थर की। वो बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने उस पत्थर के आसपास बहुत सजावटें करी, उस पत्थर को श्री गणेश मान लिया और वहीं पर ही पूजा अर्चना करने लगे। वो डांस करते थे, वो सिंगिंग करते थे, वो भजन गाते थे, वो पूजा अर्चना करते थे, उपासना करते थे। और ऐसे करते करते उन्हें बहुत आनंद आने लगा और उन बच्चों को न भूख की कोई परवाह रही, न प्यास की कोई परवाह रही। वो पूरा दिन बस भगवान गणेश की पूजा अर्चना में लगा दिए। शाम हुई, सूरज ढला, बच्चे घर पे वापस नहीं आए तो गांव वालों को बहुत टेंशन हुई। कल्याण को भी गुस्सा आया कि बल्लाल फिर से बच्चों को लेकर भगवान गणेश की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, वापस घर नहीं आ रहा है, इतनी रात हो चुकी है। तो कल्याण ने एक बहुत बड़ी लकड़ी या फिर स्टिक उठाई और बहुत गुस्से में वो
उस जंगल की ओर गया और उसने दूर से देखा कि बल्लाल एक शिला के सामने उसे भगवान गणेश बनाकर भाव विभोर होकर पूजा अर्चना कर रहा है। और आसपास बच्चे भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। ये देखकर कल्याण का गुस्सा और ऊपर उठ गया और जैसे ही वो बहुत गुस्से में चलकर आ रहा था, बच्चों ने मुड़ के देखा कि कल्याण आ गया है। वो सब भाग गए कि रात हो गई, उन्हें डांट पड़ने वाली है, शायद मार भी पड़ने वाली है, तो वो भाग गए। पर बेचारा बल्लाल, वो तो भक्ति के रस में इतना डूबा था, वो तो अपनी शीला अपने गणपति के सामने बस गाए जा रहा था। वो आंखें बंद करके आंसू उसके प्रवाह हो रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आसपास हुआ क्या है। अचानक से कल्याण ने उसको बहुत जोर से फटकारा, डांटा और लकड़ी से मारा भी। कल्याण ने निर्दयी होकर बल्लाल को एक पेड़ पे रस्सी से बांध दिया, उसकी बहुत पिटाई करी। बल्लाल की तो पिटाई हुई और कल्याण ने साथ में जो पास मूर्ति जो बनाई थी बल्लाल और उसके फ्रेंड्स ने, उस पे भी बहुत जोर से प्रहार किया। इतना जोर से कि वो शिला पे एक क्रैक आ गया। बल्लाल ये सब देख रहा था। उसने ये तो माइंड नहीं किया कि उसे मार पड़ी है, डांट पड़ी है, पर जैसे ही उसके फादर ने उस शिला पे प्रहार किया तो उसके दिल पे बहुत ठेस पहुंची। बल्लाल ने बोला कि आप श्री गणेश की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो माँ पार्वती के पुत्र है। आप अंधे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, मूक हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा ऐसे। उसने ऐसे बोल दिया। वो सह ना सका कि उसके गणपति पे किसी ने हाथ उठाया है। और ये जैसे ही कल्याण ने सुना, उसने बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो देखता हूं तेरा गणेश क्या करता है। और कल्याण बल्लाल को उसी पेड़ पे ऐसे ही रस्सी में बंधा हुआ छोड़कर चले गया। बल्लाल को बहुत कष्ट हुआ। वो वही रस्सी में बंधा हुआ वो बच्चा, उसके बॉडी में बहुत सारे कट्स थे, ब्लीडिंग हो रही थी, पर वो आंखें बंद करके गणेश भगवान का स्मरण ही करता रहा। पर थक चुका था ना वो बेचारा बच्चा, वो धीरे धीरे भगवान का नाम लेते लेते बेहोश हो गया, वहीं पेड़ पे बंधे बंधे पड़े पड़े। फिर अचानक उसकी आंखें खुलती है। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत दिव्य इंसान, एक बहुत दिव्य पुरुष, एक संत खड़े हैं। बहुत सुंदर उनका मुख था, आंखें इतनी प्यारी थी। बल्लाल ने देखा कि जैसे ही उन संत ने बल्लाल को थोड़ा सा हाथ लगाया, वो काफी फ्रेश फील कर रहा था। उसके बॉडी से जो पेन था वो धीरे धीरे जा रहा था। वो देख रहा था कि उसके बॉडी के कट्स हील हो रहे थे। धीरे धीरे वो बहुत अच्छा फील कर रहा था और कुछ तो था उस संत की प्रेजेंस में जो बल्लाल को इंट्यूशन में बता रहा था कि यही तो श्री गणेश है। और जैसे ही वो रस्सी खुली, बल्लाल उन संत के पैरों पे गिर गया। बल्लाल ने पहचान लिया कि वही श्री गणेश है। श्री गणेश बल्लाल के पास एक संत के रूप में आए थे। श्री गणेश ने बल्लाल को बहुत दुलारा पुचकारा और बाद में बल्लाल ने रिक्वेस्ट करी कि जिस शिला को उन्होंने मूर्ति बना के पूजा, कि भगवान गणेश हमेशा के लिए उस मूर्ति में आ जाए, ताकि ना सिर्फ उसका पर सभी का कल्याण हो। जितने भी भगवान गणपति के दर्शन के लिए उतावले हो, वो आए उस जगह और भगवान गणपति को देखे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। तो भगवान गणेश ने बोला ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आज के बाद उस स्थान को बुलाया जाएगा बल्लालेश्वर पाली या बल्लाल विनायक। बल्लालेश्वर का मतलब है बल्लाल के ईश्वर, दैट इज भगवान गणेश।
और ऐसे ही करके वो जो संत रूप में भगवान गणेश थे वो पत्थर में समा गए और देखते ही देखते उस पत्थर में जो क्रैक्स आ गए थे वो भी हील हो गए। कहते हैं बल्लाल की भजन सुनकर, उसकी तोतली बातें सुनकर, उसकी स्तुति सुनकर नारद भी बहुत खुश हुए थे। नारद भी उसके भजन सुनने के लिए आसपास रहते थे। ये थी बल्लालेश्वर पाली की कहानी। और इसी स्टोरी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बल्लाल तो एक छोटा बच्चा था, पर उसके खुद के पेरेंट्स उसकी भक्ति नहीं समझ पाए। उन्होंने समझा नहीं कि बल्लाल कितना दिव्य बच्चा है। और वहीं ऋषि नारद को बल्लाल की कीमती भक्ति समझ में आती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में शायद हर कोई आपके स्पिरिचुअल पाथ को नहीं समझेगा, और शायद जरूरत भी नहीं है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। इससे ये भी पता चलता है कि शायद आपके परिवार वाले ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ना समझे। बल्लाल के तो नेबर्स में भी इतने बड़े बड़े लोग, एक्सपीरियंस लोग उसकी भक्ति को नहीं समझ पाए। ऐसे ही तो होता है। और शायद इसीलिए अगर आप कभी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बढ़े तो आसपास लोग बहुत आपको रोकने की कोशिश करें। पर जैसे कि बल्लाल ने किया, उसका सुख होता था तो वो गणेश जी का नाम लेता था, दुख होता था तो भी गणेश जी का नाम लेता था। ऐसे ही हम भी अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट इष्ट को ध्यान में रखें। सुख हो, दुख हो या कुछ भी हो। बल्लाल को बांध दिया था, पर फिर भी उसने गणेश जी का नाम नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं भक्ति। ऐसे ही हम भी कभी भी अपने इष्ट का स्मरण न छोड़ें, और ऐसे ही अपने इष्ट को ध्यान रखें, उनको याद करें। कुछ भी हो, उनका हाथ कभी ना छोड़े, जैसे बल्लाल ने किया। ये थी आज की स्टोरी बल्लाल गणेश की। ओम तत्सत लवली पीपल। अब कभी और मिलेंगे किसी और दिन एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।